वेलकम टू दिवाकर फिजिक्स। चलिए इस वीडियो में हम एक ओम्स लॉ का ग्राफ बेस्ड क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। तो यहाँ पर ग्राफ दिया हुआ है, आप देख सकते हैं। अभी इसमें कुछ वैल्यूज़ है, तो वहाँ से हमें रेजिस्टेंस निकालना है। ठीक है, तो अभी ये रेजिस्टेंस V और I दिया है, तो R होता है V/I, है ना। तो ये ओम्स लॉ से फ्रॉम ओम्स लॉ से ये हम पाते हैं। तो यहाँ से आइडिया मिल जाता है। तो हमें क्या करना है, अभी V/I है, तो हम क्या करेंगे, यहाँ पर V2 माइनस V1 बाई I2 माइनस I1 निकालेंगे, यानी कि यहाँ पर रेसिप्रोकल ऑफ द स्लोप निकालेंगे। ठीक है, ये V है, तो यहाँ पर देखिए V का 2 वैल्यू है। एक्चुअली यहाँ पर 3 वैल्यू भी ले सकते हैं, है ना। तो ये 0 है, तो 0 2 4 0 0.1 0.2। तब यहाँ पर तो 2 वैल्यूज है, यानी 3 वैल्यूज है। 3 वैल्यू में से 2 वैल्यू कोई भी ले सकते हैं। तो V2 में यदि ये लेता हूँ तो इसका है 4, और V1 में ये ले लेता हूँ, ये पॉइंट ले लेता हूँ, ये 2 पॉइंट लेके सॉल्व करता हूँ, तो ये 2। यदि आप ये पॉइंट लेना चाहते हैं तो 4 माइनस 0 लिखिए। ठीक है, तो ये हो गया। अभी ये जो I2 है, I2 क्या होता है, ये V2 का करेस्पॉन्डिंग वैल्यू होता है, ग्राफ से हमें निकालना। जैसे ये V2 हो गया, तो इसका करेस्पॉन्डिंग करंट कितना है ना, 0.2 है, तो ये हमें लिखना है। अभी मैंने V1 को ये पॉइंट लिया, यानी कि ये वोल्टेज लिया। अभी इसका करेस्पॉन्डिंग करंट कितना है, 0.1। यदि आप ये और ये पॉइंट लेते हैं तो 4 माइनस 0 हो गया, है ना। 4 माइनस 0, और इसका हो जाएगा, इसका 4 का करेस्पॉन्डिंग वैल्यू क्या है, 0.2 है, और इसका करेस्पॉन्डिंग 0। तो 4 माइनस 0 बाई 0.2 बाई 0। तो ऐसे करके हमें लेना है। तो कोई भी 2 वैल्यूज़ ग्राफ से ले सकते हैं, और यहाँ पर जो दिए हुए वैल्यूज़ है उसी को हमें लेना है। तब इसको हम सॉल्व कर देते हैं। सो ये 2 हो गया 0.1, सो 20/1 दैट इज 20 ओम। तो ये हो गया रेजिस्टेंस। ठीक है, तो सेकंड क्वेश्चन पूछता है व्हाट डज द स्लोप ऑफ द ग्राफ रिप्रेजेंट। अभी स्लोप जो होता है, हमेशा याद रखिए y2 माइनस y1 बाई x2 माइनस x1, यानी y के 2 पॉइंट और x के 2 पॉइंट डिवाइडेड बाई x2 माइनस x1 करेस्पॉन्डिंग वैल्यू। अभी यहाँ पर y एक्सिस में क्या है ना, y एक्सिस में क्या है आप देख सकते हैं, करंट है, और x एक्सिस में वोल्टेज है। तो इसका मतलब है, तो ये y एक्सिस में करंट है I2 माइनस I1, और ये हो गया V2 माइनस V1। x एक्सिस में वोल्टेज है, तो ये हो गया डेल्टा I बाई डेल्टा V। अभी इसको हम लिख सकते हैं 1/डेल्टा V बाई डेल्टा I, है ना। इसका रेसिप्रोकल हम ले सकते हैं। तो ये हो गया। अभी डेल्टा V बाई डेल्टा I क्या लिया था हमने, वोल्टेज बाई करंट, ये रेजिस्टेंस होता। तो इसका मतलब स्लोप रिप्रेजेंट, देयरफॉर स्लोप ऑफ द ग्राफ represents reciprocal of the resistance। अभी रेसिप्रोकल ऑफ द रेजिस्टेंस होता है कंडक्टेंस। ठीक है, जैसे रेजिस्टेंस ज़्यादा हो गया, कंडक्शन कम हो जाता है, तो इसलिए रेजिस्टेंस ज़्यादा होगा तो कंडक्टेंस कम होगा। तो ये रेजिस्टेंस का उल्टा हो गया, तो इसका मतलब अब जैसे रेसिप्रोकल ऑफ रेजिस्टेंस ज़्यादा है तो स्लोप ज़्यादा कम होगा, है ना। रेजिस्टेंस कम है तो रेजिस्टेंस स्लोप ज़्यादा होगा। तो लिख सकते हैं कि स्लोप ऑफ द ग्राफ रिप्रेजेंट्स रेसिप्रोकल ऑफ द रेजिस्टेंस और कंडक्टेंस।
तो ये भी लिख सकते हैं। ठीक है, दो कोई भी एक लिख सकता है। तो इसलिए हम कंडक्टेंस निकालना है तो स्लोप निकाल देंगे, है ना। तो ये आ गया।